नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ मार्जिन की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं तरुणदेव मिश्रा और हम बात करने वाले हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के बारे में। एक्टिविस्ट वरावर राव और शोमा सेन की बेल की याचिका हुई खारिज। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपनी हाल ही में अमेजन प्राइम पर आई सीरीज रसभरी के लिए हुई ट्विटर पर ट्रोल। कर्नाटका कोर्ट के जज अपनी मिसोजिनिस्ट कमेंट के लिए उनकी हुई निंदा। और अंत में बात करेंगे सीए एस्पिरेंट्स के ऑप्ट आउट ऑप्शन के बारे में। हाल ही में स्वरा भास्कर की एक सीरीज़ अमेजॉन प्राइम पर आई है रसभरी नाम से, जिसमें उन्होंने एक इंग्लिश की टीचर का रोल किया है और जो एक अडल्ट सीरीज़ है। अब इस सीरीज़ के बाद उन पर फिर एक बार उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। पहले से भी वो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में सीए एनआरसी के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट में और जामिया में हुए हमले के खिलाफ हमेशा खड़ी हुई हैं तब से, और अब उनकी आई सीरीज़ के बाद से हमेशा से उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते आ रहे हैं। इससे पहले वीरे दी वेडिंग फिल्म में भी अपने कुछ एक्ट के दौरान उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए थे। और अब फिर उन लोगों का कहना है कि एक भारतीय महिला को ऐसा रोल नहीं करना चाहिए, ऐसी सीरीज़ें हमारे बच्चों को बिगाड़ रही हैं। अब ये वही लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो इन्हीं सब नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसी जगहों पर और अन्य सीरीज, जैसे उदाहरण के लिए 50 शेड्स ऑफ ग्रे को बिना किसी दिक्कत के देखते हैं। लेकिन कोई भारतीय एक्ट्रेस अगर ऐसा रोल कर रही है तो उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यही अब मीम मटेरियल बन गया है लोगों के लिए ट्विटर पर दिन भर स्वरा भास्कर को इस सीरीज़ के बाद ट्रोल किया गया और उनकी सीरीज़ भी कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। कर्नाटका हाई कोर्ट के जज कृष्णा एस दीक्षित ने इसी बीच अब एक बलात्कार के केस में सुनवाई के दौरान जो आरोपी था उसको बेल देते हुए ये कहा कि शिकायतकर्ता ने ऐसा बयान दिया है कि जब ये कृत्य घटा उसके बाद वो थक गई थी और वो सो गई। कोई भी भारतीय महिला के लिए ये आसान बात नहीं होती है। कोई भी भारतीय महिला ऐसा होने के बाद आराम कैसे कर सकती है, ऐसा बयान देते हुए उन्होंने आरोपी को जमानत दे दी। अब इसके बाद उनकी इस बयान की कड़ी निंदा करी गई है। एडवोकेट अपर्णा दत्त ने इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बवेले और देश भर के उच्च न्यायालयों की महिला जजों को एक ओपन लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने कहा है, अपील की है कि वो कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश के इस फैसले की ओर ध्यान दें और उन्हें ये फैसला वापस लेने को और अपने शब्द हटाने के लिए अपील करें। उन्होंने इसी के साथ लेटर में ये भी सवाल पूछा है कि क्या रेप कोई प्रक्रिया है जिसके लिए कुछ खास नियमों का और जिसके होने के बाद कुछ खास नियमों का पालन हमें करना पड़ता हो, और अगर ऐसा है तो क्या भारतीय महिलाएं इस प्रक्रिया का सही से पालन नहीं कर पा रही हैं, और यदि ऐसा कोई नियम है, कानून है, तो वो कहाँ है, मुझे बताएं। और आखिर कौन है हमारी भारतीय महिलाएं, ये सारे सवाल उन्होंने अपने इस लेटर में पूछे हैं। इसी बीच 81 वर्षीय वरावर राव और 61 वर्षीय शोमा सेन की जमानत याचिका, जो उनकी बीमारी को देखते हुए जिसकी अपील की गई थी, एक बार फिर खारिज हो गई है। इस पर पब्लिक प्रोसिक्यूट प्रकाश शेट्टी ने बताया कि यूएपीए में नाम आने के बाद ऐसे पैंडेमिक के तौर पर उनको जमानत नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि जहां शोमा सेन ऑस्टियोआर्थराइटिस, ग्लूकोमा और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, वहीं वरावर राव हाइपरटेंशन और कोरोनरी धमनी के उनकी पुरानी बीमारी के प्रभावों की वजह से गंभीर हालत में है। आपको ये भी बता दें कि 27 मई को भी वरावर राव को बीमारी की वजह से चक्कर आने और बेहोश होने की वजह से अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया था। आपको ये भी बता दें कि वरावर राव और सेन को 11 अन्य लोगों के साथ एल्गल परिषद माओइस्ट लिंक केस के लिए सज़ा सुनाई गई थी, और इन सबको महाराष्ट्र की जिस जेल में रखा गया है वहाँ कई लोग कोविड के लिए पॉजिटिव भी पाए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 15 जून को एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि इस साल सीए का एग्ज़ाम 29 जुलाई से 16 अगस्त के बीच होंगे, और इसमें एक ऑप्ट आउट ऑप्शन भी दिया है जिससे आप अपना ये अटैम्प्ट छोड़ सकते हैं और अगले अटैम्प्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब
इसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने इसका विरोध किया है, क्योंकि ये प्रक्रिया डिस्क्रिमिनेटरी है। वो इस तरह से कि यदि ऐसा होता है तो अधिकतर जो बच्चे ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं, जो विशेषाधिकारों को प्राप्त शहरों में लेने वाले अच्छे वर्गों से आने वाले छात्र हैं, वो ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपनी पढ़ाई अच्छे से करके एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर निचले तबके के, गरीब तबके के गांवों से आने वाले छात्र जो किसी तरह अपनी पढ़ाई कर पाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, वो इससे छूट जाएंगे और अगले साल उनके लिए फिर वही कंपटीशन हो जाएगा। और इस साल जो प्रिविलेज विशेषाधिकार वाले छात्र हैं, उनके लिए इन छात्रों के कम हो जाने से कंपटीशन काफ़ी कम हो जाएगा, और जो कि सरासर भेदभाव है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देश भर के पेरेंट्स द्वारा पेटिशन डाली गई है कोर्ट में और अपील की गई है कि इस ऑप्शन को हटाया जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।